और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सर्कल। अब सर्कल बेसिकली होता क्या है? सर्कल एक बंद आकृति, सर्कल यानी कि वृत्त, हिंदी में इसको वृत्त कहा जाता है। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक बंद आकृति होती है जिसके बीचों बीच से उसके सरकमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट पे लेने के बाद उसका एकदम जो एक्यूरेट तो तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक बंद आकृति होती है जिसके केंद्र से लेकर, जिसके सेंटर से लेके उसके सरकमफ्रेंस पर के बीच की दूरी, किसी भी सेंटर से लेकर इसके सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी हमेशा हर जगह से सेम होगी। ये भी सेम होगी। यहाँ से अगर इस सेंटर से यहाँ पर भी ले जाएं तो सेम ही होगी। यहाँ से यहाँ की दूरी भी सेम होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी भी सेम होगी। तो सर्कल बेसिकली वही होती है, एक बंद आकृति होती है जिसके केंद्र से उसके सरकमफ्रेंस तक की दूरी हर दिशाओं में ही बराबर होती है। तो इस सेंटर जो हमारा सर्कल टॉपिक है, इसमें हमारा मेन जो टॉपिक होना चाहिए वो हमारा 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही होना चाहिए। इसमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इन्हीं पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला है वो है अपना सेंटर। कह रहा है कि सेंटर क्या होता है? तो एक सर्कल में बहुत ध्यान से समझना, ये 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान समझना। सेंटर यानी कि केंद्र। किसी भी सर्कल का, किसी भी वृत्त का केंद्र क्या होता है? वृत्त के बीचों बीच कोई भी अगर पॉइंट होगा, वृत्त के बीचों बीच कोई भी पॉइंट उसका सर्कल कहलाता है। वृत्त के बीचों बीच उसका कोई भी पॉइंट सर्कल कहलाता है। इसे ओ से दर्शाया जाता है, इसे ओ से इंडिकेट करा जाता है। ठीक है। किसी भी सर्कल के बीचों बीच की दूरी, किसी भी सर्कल के बीचों बीच में जो पॉइंट होता है उसे ही हम सेंटर कहते हैं सर्कल का। अब सर्कल का सेंटर हमें पता चल गया। अब उसके बाद अगर हम चाहते तो रेडियस भी जान सकते थे, पर अभी रेडियस से जानने से पहले हमें सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। तो सरकमफ्रेंस बेसिकली होता क्या है? जिस तरीके से रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल में पेरीमीटर होता है, उसी तरीके से सर्कल में पेरीमीटर ना होकर के सरकमफ्रेंस होता है। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है देखते हैं। कह रहा है कि इसके बाहर यहाँ पर अगर हम पॉइंट लें, किसी भी सर्कल के बाहरी किनारे पर हम पॉइंट लें और इसी पाथ पर आगे बढ़ते जाएं, तो एक समय बाद हम दोबारा इसी जगह पे आके मिल जाएंगे। एक समय बाद अगर हम एक किसी पॉइंट से स्टार्ट करें, दोबारा वही चलते जाएं आगे और जाके अगर दोबारा वही मिले, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो बीच की जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये हमारा टोटल सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से, अगर छोड़िए नहीं, यहाँ से नहीं, कहीं से भी और हम चलना स्टार्ट करते हैं एक निश्चित डायरेक्शन में, यहाँ से अगर स्टार्ट करते चलना और ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, तो हम दोबारा अगर इसी बिंदु पर आके मिलते हैं, तो जितना दूरी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले हैं, ये अपना टोटल सरकमफ्रेंस होगा। ये अपना टोटल सरकमफ्रेंस होगा। अब सरकमफ्रेंस ही क्यों? क्योंकि अब चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। त्रिज्या बेसिकली क्या होता है? सरकमफ्रेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये किसी भी सर्कल के बाहर का जो ये पोर्शन होता है, ये बाहर वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यही सरकमफ्रेंस होता है। फिर से एक बार, किसी भी सर्कल के बाहर का, वृत्त के बाहर का ये जो हिस्सा होता है, ये वाला लाइनिंग पार्ट, ये जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू, यही आपका सरकमफ्रेंस होगा। ये याद रख लीजिए, यही आपकी परिधि होगी। कोई भी पूछेगा सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो वृत्त के बाहरी वो ये वाले हिस्से को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। ध्यान समझो। सरकमफ्रेंस के बाद अब हमारा आता है रेडियस। अब रेडियस क्या होता है देखना ध्यान से। सेंटर से लेकर के किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अगर एक हम पॉइंट लें, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम रेडियस कहते हैं। याद रखना, किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट के दो बीच की दूरी, सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच जो पॉइंट अगर लिए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी रेडियस कहलाती है। हमेशा याद रखना, रेडियस को आर से डिनोट करा जाता है, इंडिकेट करा जाता है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान समझा करें आप।
अब चलते हैं, फिर से एक बार आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ये हमने अपना बनाया सर्कल, सर्कल का जो सेंटर होता है वो ये रहा वो। अब सेंटर से सरकमफेरेंस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले ले अगर हम, तो इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देंगे तो यही अपना क्या होगा, रेडियस होगा। सर्कल के किसी भी सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट को मिला देने पर ये हमारा रेडियस मिलता है। रेडियस यानी कि त्रिज्या बनती है। हमेशा याद रखना एक चीज़, अब त्रिज्या के पढ़ने के बाद, अब त्रिज्या को पढ़ने के बाद एक चीज़ याद रखना, अब त्रिज्या हमारा खत्म हो गया, अब अपना आता है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है वो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अगर सिंपल भाषा में कहें तो त्रिज्या का 2 गुना। डायमीटर अगर हम बहुत सिंपल भाषा में कहें तो त्रिज्या के 2 गुने को हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर बेसिकली हम लोग के जो सर्कल होता है उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो हाफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें सर्कल के बीचों बीच कोई 2 पॉइंट लेने होंगे और इन दोनों को मिला देना होगा। सर्कल के बीचों बीच 2 पॉइंट ले करके इन दोनों को मिला देना होगा ताकि ये आधा ऊपर बने, जितना इधर बनेगा उतना ही इधर भी बनना चाहिए। यही अपना डायमीटर होगा। और डायमीटर के सेंटर से अगर इधर ले चलेंगे तो ये रहा आर, और इधर जाएंगे तो ये रहा आर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो आर प्लस आर, इस पूरे ए से बी तक की लंबाई अपना 2r हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आर्क। आर्क क्या होता है बेसिकली, आप लोगों को आर्क समझना है। आर्क क्या होता है, आर्क जिसको हम लोग हिंदी में चाप कहते हैं। चाप क्या होता है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। कह रहा है सर्कमफेरेंस, फिर से एक बार सर्कमफेरेंस है, इसीलिए आप लोगों को मैंने सेंटर पढ़ाने के बाद तुरंत सर्कमफेरेंस पढ़ाया था। सर्कमफेरेंस बार बार आएगा। सर्कमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा पकड़िए आप, सर्कमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा अपना आर्क कहलाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पे एक टुकड़ा ये करा, एक टुकड़ा ये करा, तो ये वाला जो अपना सर्कमफेरेंस का टुकड़ा होगा यही अपना आर्क कहलाएगा। हमेशा याद रखें, ये अपना आर्क कहलाएगा। आर्क मतलब चाप होता है। कहिएगा सर नहीं हमें ये नहीं टुकड़ा चाहिए, हम कोई भी टुकड़ा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का कोई भी टुकड़ा, यहाँ से लेकर के ये भी अपना एक टुकड़ा बना सर्कमफेरेंस पर, जिसको आर्क कहते हैं। आर्क बेसिकली कोई भी टुकड़ा बनाओ एक सर्कल पे, कितना ही बड़ा से बड़ा, कितना ही छोटा से छोटा, कोई भी टुकड़ा बनाओ, इस टुकड़े को कहा जाता है आर्क। हमेशा याद रखना, चाप कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। अब चलते हैं जीवा की तरफ। जीवा क्या है कि बेसिकली आर्क आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। ये रहा अपना सर्कल का सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की सर्कमफेरेंस में कोई भी टुकड़ा सर्कमफेरेंस का अपना आर्क कहलाता है। अब चलते हैं अपना कॉर्ड की तरफ। कोई भी टुकड़ा मतलब यहाँ से तोड़ो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो अपना होगा वो भी आर्क हो सकता है। ये वाला बड़ा भी पोर्शन आर्क हो सकता है, ये भी आर्क हो सकता है। अब चलते हैं अपना कॉर्ड की तरफ, जीवा की तरफ। जीवा बेसिकली होती क्या है कि सर्कमफेरेंस पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर किन्हीं 2 बिंदुओं को, सर्कमफेरेंस पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली लाइन को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, जिसको हिंदी में जीवा भी कहा जाता है। जरूरी थोड़ी कि आधा आधा ही मिलाएगा, ये कैसे भी मिला सकता है, ये कैसे भी मिला सकता है। देखिए अभी यहाँ से यहाँ मिला था, अब यहाँ पे मिलाता है। यह किन्हीं भी 2 बिंदुओं को सर्कमफेरेंस पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच जो लंबाई होती है, ये वाली जो लंबाई होगी, इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्ड कहते हैं, जिसको जीवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का भी बेसिक चल रहा है। इसके बाद जो आप लोग धीरे धीरे आप लोग हायर लेवल पे चलते जाएंगे। अभी तो सिर्फ इसके बारे में हम बता रहे हैं कि एक सर्कल क्या होता है, अगर आप लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए। अब चलते हैं सेक्टर की तरफ। आई होप कि आप लोगों को कॉर्ड या जीवा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपना सेक्टर है उसकी तरफ, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड, और इंग्लिश में कहा जाता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है किन्हीं, अच्छा त्रिज्या सबको पता है, तो ये अपना एक त्रिज्या हो गया, आई होप कि सबको पता होगा। ये अपना रेडियस होता है, और रेडियस के किसी भी बिंदु को अगर हम मिलाएं तो ये सब रेडियस ही होगा। सेंटर से सर्कमफेरेंस पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा रेडियस होती है। तो रेडियस किन्हीं दो रेडियस के बीच
किन्हीं दो रेडियस और आर्क के बीच, किन्हीं दो रेडियस और आर्क के बीच ये जो एरिया अपना बन रहा है इसे ही हम लोग कहते हैं सेक्टर कहा जाता है, इसी को ही सेक्टर कहा जाता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। किन्हीं भी दो रेडियस के बीच, किन्हीं भी दो रेडियस के बीच और किसी भी एक आर्क के बीच अपना एक सेक्टर बनता है। देखिए, क्या हम लोगों का यही एक सेक्टर बना है? नहीं सर, सेक्टर तो एक ये यहाँ से यहाँ तक आने के बाद और यहाँ से यहाँ तक आने के बाद एक ये भी तो सेक्टर बना है, ये भी तो एक बड़ा वाला आर्क रहा। तो कहेंगे यस सर, ये भी अपना हो सकता है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर कोई भी सेक्टर अगर बनेगा तो वो दो चीज़ों में बनता है। सेक्टर एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर होता है। माइनर सेक्टर मतलब ये वाला और मेजर सेक्टर मतलब ये वाला। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और लास्ट फिर से एक बार, सेक्टर क्या होता है कि किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच या आर पर ऐसे करके जो भी एरिया होगा ये सब अपना सेक्टर कहलाता है। अब चलते हैं अपना सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट बेसिकली होता क्या है? अब हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट होता क्या है? कोड यानी कि जीवा के द्वारा बनाया गया कोई भी खंड सेगमेंट कहलाता है। जैसे फिर से एक बार आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा मैं। ये अपना सर्कल रहा, कोड बनाते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ पे। सर्कमफेरेंस पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कोड कहा जाता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस पर किन्हीं भी दो, सर्कमफेरेंस मतलब ये वाला हिस्सा, ये बाहर वाला, सर्कमफेरेंस पर किन्हीं दो बिंदुओं को, ए और बी हमने माना दो बिंदु हैं, इनकी बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इनकी बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं कोड। इनकी बीच की दूरी को हम लोग कोड कहते हैं, जिसको हिंदी में जीवा भी कहा जाता है। और जीवा जैसे ही हम खींचते हैं, ये अपना जो सर्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये अपना सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नीचे वाला माइनर सेगमेंट ये ही अपना सेगमेंट कहलाता है। ये वाला अपना सेगमेंट कहलाता है। दो सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है अपना मेजर सेगमेंट। ये है अपना मेजर सेगमेंट। बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। उसी तरीके से आर्क भी होता है, मेजर आर्क सेक्टर और माइनर आर्क सेक्टर। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा हो। फिर से एक बार पूरा का पूरा हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट टॉपिक्स में। चलिए फिर से शुरू से। सर्कल क्या है? एक बंद आकृति है जिसके केंद्र से पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस की दूरी समान होती है। चलिए अब जल्दी जल्दी समझते हैं आप लोग। सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये वाला हिस्सा अपना सर्कमफेरेंस कहलाता है, ये वाला। ठीक है, ये रहा सेंटर अपना, जिसे ओ से डिनोट करा जाता है। और सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी को ही रेडियस कहा जाता है। सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस पे लेने में किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को रेडियस कहा जाता है। रेडियस को दो गुना कर दें या फिर रेडियस के जस्ट उल्टे साइड में ऐसे बढ़ा दें, तब ये हमारा ए से लेकर के बी तक ये अपना डायमीटर हो जाता है। डायमीटर मतलब व्यास हो जाता है। तो त्रिज्या का दो गुना अपना क्या होगा? डायमीटर। और डी बराबर होता है 2r। ये हमेशा याद रखिएगा। ये डायमीटर, त्रिज्या को दो बार जोड़ने के बाद अपना डायमीटर बनता है, हमेशा याद रखिएगा। डायमीटर व्यास से हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कभी भी व्यास दिया रहेगा तो पूछेगा त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या आधी होती है उसकी। ठीक है, आप लोगों को आई होप की समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने डायमीटर हो गया सर्कमफेरेंस मतलब ये वाला हिस्सा, डायमीटर मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली बीचों बीच, जो भी सर्कल को बीचों बीच काटती है रेखा, वही अपनी डायमीटर होगी। सीधी सी बात है। अब आर्क चलते हैं। कह रहा है आर्क क्या है? आर्क क्या है? तो आर्क वो है सेंटर से, सर्कमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा अपना आर्क कहलाता है। ये भी एक आर्क ही है और ये भी एक आर्क ही है। आर्क यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, आर्क कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आर्क। समझ में आ रहा? सर्कमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा अपना आर्क कहलाता है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड वो होता है, जैसे समझिएगा ध्यान से। कॉर्ड एक बार फिर से समझाता है। कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। सर्कमफेरेंस पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड मतलब जीवा। कोई भी जीवा होती है वो सर्कल को दो पार्ट में बांटती है। नीचे वाला मेजर सेगमेंट, देखो कोण जीवा से बनता है अपना वृत्तखंड, क्योंकि इसने वृत्त को दो खंडों में बांट दिया, वृत्तखंड इसीलिए कहा जाता है। और त्रिज्या हमेशा त्रिज्या के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए तो उसको त्रिज्या खंड या सेक्टर कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को
और आगे जो भी डाउट होगा आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाय।